हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्या होते हैं। इससे पहले जब हमने स्टार्ट ही किया था तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें हमने 3 तरह के प्रेजेंटेशंस पढ़े थे, जिसमें कि एक चैप्टर में हमने टेक्सचुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ लिया था। फिर उसके बाद वाले चैप्टर में हमने स्टार्ट किया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डायग्राम्स में भी यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी हमने एक 3 तरह के आपके वो पढ़े थे, आप टाइप्स थे, मतलब आप किस किस तरीके से डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हो डेटा को। तो सबसे पहला था आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म, दूसरा था फ्रीक्वेंसी आपके डायग्राम्स और तीसरा है आपका अरिथमेटिक लाइन सीरीज़। ठीक है, अब जो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स थे उसमें हमने बार डायग्राम और पाई डायग्राम पढ़ दिया है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स भी 3 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन्स और ओजाइव्स। ये 3 हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और इसके बाद वाले चैप्टर में हम थर्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी कि अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, या फिर जैसे आप टाइम सीरीज ग्राफ भी बोल सकते हो। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें हिस्टोग्राम्स के बारे में पढ़ना है, हमको पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ना है और हमें ओजाइव्स के बारे में पढ़ना है। एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम्स के बारे में, क्योंकि हर एक तरह का जो आपका डायग्राम है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं जो आपको जानी है। साथ ही साथ उनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, तो वो सारी ही चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए एक एक करके तीनों को हम पढ़ेंगे। 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स की। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते क्या हैं? फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स वो डायग्राम्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हो, तब हम उसे फ्रीक्वेंसी डायग्राम बोलते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब आपका जो वेरिएबल है ना वो एग्जैक्ट डिजिट ना हो पर उसकी रेंज दी गई हो। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो। जैसे टेबल दिया होता है, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। जब इस तरीके का आपका डेटा होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 10 से 15 के बीच में, 15 से 20 के बीच में। तो इस तरीके का जो आपका डेटा होता है उसको जब हमको प्रेजेंट करना होता है वो हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या है? हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के बारे में हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। हिस्टोग्राम होता क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राम कब यूज़ होता है, किस चीज़ में यूज़ होता है? यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज़। जो कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है ना उनके लिए ये यूज़ होता है हिस्टोग्राम। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टोग्राम किस तरह की सीरीज़ के प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज़, ये सारी ही चीज़ें हमने कवर की हैं पिछले चैप्टर्स में। कि 2nd या 3rd चैप्टर था उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से। एक तो ये हो गया कि किसके लिए यूज़ होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज़, उसके प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। राइट, अब इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं? इसमें क्या होता है? हिस्टोग्राम में वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल दिया हुआ है यानी कि जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं बेसिकली, वो कहाँ पे आते हैं? एक्स एक्सिस पे। हम उन्हें एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसीज़ जो होती हैं, फ्रीक्वेंसीज़ की जो भी वैल्यू हैं उन्हें हम किस पे प्रेजेंट करते हैं? उन्हें हम वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो ये आपका कोई हिस्टोग्राम का मतलब ग्राफ है, तो वाई एक्सिस पे तो आपका क्या आएगा? हमेशा फ्रीक्वेंसीज़। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया अब। और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा? आपके वेरिएबल, यानी कि आपका जो भी क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही है आपके पास क्लास इंटरवल्स होंगे। एक तो ये बात हो गई कि एक्स एक्सिस पर आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज़। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसीज़ आर represented by
रेक्टेंगल्स, यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल्स यूज़ करते हैं। जैसे हमने बार डायग्राम में किया था ना, ऐसे ऐसे करके रेक्टेंगल्स बना दिए थे। सिमिलरली हमें फ्रीक्वेंसीज़ में भी हिस्टोग्राम में भी हमने क्या बनाने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। अब वो जो रेक्टेंगल्स होते हैं ना, उनकी कुछ सर्टेन विड्थ होती है, चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई होती है इतनी, और कुछ हाइट भी होती है सबकी। तो बार डायग्राम को अगर आप रिकॉल करोगे तो वहाँ पे क्या था, सबकी विड्थ सिमिलर थी, बराबर थी, और जो उसकी हाइट थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, यहाँ पे जो हम वो लेते थे फ्रीक्वेंसी, जो भी आपका वेरिएबल होता था। तो यहाँ पे क्या है, हाइट जो होगी, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, हाइट ऑफ रेक्टेंगल किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसीज़ की जितनी जितनी वैल्यू होगी तो उतनी उतनी हाइट हो जाएगी। पर जो विड्थ है, विड्थ जो होगी रेक्टेंगल की, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होगी आपकी विड्थ। ये जो यहाँ पे वो रेक्टेंगल्स बनेंगे उनकी विड्थ क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेगी आपको। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, हाँ, जो रेक्टेंगल्स होंगे यहाँ पे, रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वही हमेशा की तरह जैसे हम बनाते हैं रेक्टेंगल्स, लेफ़्ट से राइट हमको बनाने हैं, ऐसे करके रेक्टेंगल और लेफ़्ट टू राइट। और एक और यहाँ पर चीज़ है कि रेक्टेंगल्स जो हैं सारे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, टच ईच अदर। अगर आपको बार डायग्राम्स के बारे में याद हो तो हमने क्या किया था, हर किसी में गैप छोड़ा था, ठीक है, एक सर्टेन गैप छोड़ देते थे, उस गैप को छोड़ करके हम दूसरा बार बनाते थे, फिर कुछ गैप छोड़ के फिर हम तीसरा बार बनाते थे, और वो गैप बराबर होता था, और बार मतलब सब कुछ ही यहाँ पे विड्थ बराबर होती थी, ठीक है ना। तो पर यहाँ पे रेक्टेंगल्स क्या है, टच करेंगे एक दूसरे को, कोई गैप नहीं छोड़ना है, कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया, रेक्टेंगल्स को हम लेफ़्ट टू राइट बनाते हैं और वो एक दूसरे को टच करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि हियर हाइट एंड विड्थ बोथ, नहीं, हाइट एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बोथ आर कंसिडर्ड, ठीक है, बोथ आर कंसिडर्ड। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ क्या करते हैं, हाइट और विड्थ दोनों को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, दोनों को कंसिडर करते हैं, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हेंस हिस्टोग्राम्स आर टू डायमेंशनल। ये हिस्टोग्राम कैसा होता है, टू डायमेंशनल होता है। अब देखो, अब अगर उसकी बात करो बार डायग्राम की, तो वो कैसा होता है, वन डायमेंशनल होता है या फिर यूनी डायमेंशनल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जितने भी आप बार्स बनाते हो उनकी बस हाइट मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप देखते हो, सिर्फ हाइट मैटर करती है। यहाँ पे क्या है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे विड्थ सबकी सेम है, ठीक है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे बस कोई एक वेरिएबल होता है, जैसे कोई स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, कोई सब्जेक्ट के नेम है, कोई सिटीज़ हैं या कुछ भी है। पर यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो हाइट तो मैटर करेगी, साथ ही साथ यहाँ पर विड्थ भी मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स ही एक्स एक्सिस का वेरिएबल है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम विड्थ ऑफ अनदर रेक्टेंगल। अगर आपको बार डायग्राम याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि हाइट तो किसी भी बार की सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब कैसे भी हो सकती है, सेम भी डिफरेंट भी, बट जो विड्थ है यानी कि यहाँ पे जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, वो सबकी सिमिलर रहेगी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। और क्लास इंटरवल देखो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इसीलिए ये जो विड्थ है ना, ये वेरी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल बराबर बराबर ऐसे स्केल से मेजर कर दिया, सब बना दिया, नहीं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, पर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये किसका प्रेजेंटेशन है,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज पहली चीज़। वैल्यूज जो वेरिएबल की हैं वो हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ऐसे बार्स बना के। फिर हाइट ऑफ द रेक्टेंगल है वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाइट जो है, और जो विड्थ है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट आता है कि रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑब्वियस है, ठीक है। फिर है रेक्टेंगल्स टच ईच अदर, इंपॉर्टेंट, टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं। यहाँ पे क्या है, हाइट और विड्थ है, उन दोनों को ही कंसिडर किया जाता है और इसीलिए हिस्टोग्राम्स 2 डायमेंशनल होते हैं। और विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल कैन बी डिफरेंट, विड्थ जो हो सकती है किसी की भी किसी से अलग हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि गलत है या सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और चीज़ आपको इसके साथ याद रखनी है, क्यों ये हिस्टोग्राम्स 2 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि हाइट और विड्थ दोनों कंसीडर किए जाते हैं। और बार डायग्राम्स 1 डायमेंशनल होते हैं या फिर यूनिडायमेंशनल होते हैं, क्योंकि सिर्फ हाइट कंसीडर करी जाती है, चौड़ाई जो है, ब्रेड्थ जो है वो कंसीडर नहीं की जाती। और ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस भी है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरीके से हिस्टोग्राम बनाया जाता है कोई भी। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको देखो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। सबका देखो मिले हुए हैं ये, ठीक है। अब मान लो ये थोड़ा सा चौड़ा भी हो सकता है कोई सा भी, ये इतना पतली भी हो सकती है एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एक तो देखो विड्थ सबकी अलग अलग है, मैंने भी बताया, हो सकती है सेम भी है किसी की, इसकी और इसकी थोड़ी सेम है, किसी की अलग भी, और हाइट भी अलग अलग हो सकती है। और इस तरीके से आपका एक हिस्टोग्राम बनता है, राइट। अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं। हिस्टोग्राम भी देखो अलग अलग तरीके से मतलब 2 टाइप से बनाया जा सकता है। 2 तरीके के हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसके हिसाब से हम अलग अलग हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम में 2 टाइप्स क्या हैं, जो आपका क्लास इंटरवल है ना, एक तो वो इक्वल हो और दूसरा केस है कि क्लास इंटरवल अनइक्वल हो। तो दोनों के लिए ही अलग अलग हिस्टोग्राम बनेगा। तो 2 केसेस हैं आपके पास। पहला है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है, इक्वल क्लास इंटरवल। ये देखो सिंपल है बिल्कुल, एकदम जैसा हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे वही करना है जो अभी तक अपन ने किया है। क्या, जैसे कि मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, मार्क्स गिवन है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपको मार्क्स गिवन है कि किस किस स्टूडेंट के कितने कितने ऐसे आए हैं। तो रेंज यहाँ पर गिवन होगी, ऑफ कोर्स मैंने बताया क्लास इंटरवल मतलब रेंज। तो शुरू से जब स्टार्ट होता है तो ये है 0 to 10, ठीक है, फिर है 10 to 20, फिर है 20 to 30, 30 to 40 और ये है 40 to 50, राइट। ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको ये तो मार्क्स गिवन थे, अब ये है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब ये हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी कि भाई 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं और 10 से 20 के बीच में कितनों के नंबर आए हैं, और एंड सो ऑन। तो 0 to 10 मान लो है आपके 20, फिर है 5, फिर है 13, फिर है आपका 15, फिर है 24। ये आपका गिवन है, ये आपको टेबल गिवन है। अब इसमें अगर आप देखो आपको साफ नज़र आया, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाने से पहले आपको देखना है कि जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल है या अनइक्वल है। सब में आपको कितने कितने का गैप दिख रहा है, 10-10 का गैप दिख रहा है। जो रेंज है वो 10-10 का ही है, यानी कि दिमाग में आ गया कि ये एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है इक्वल क्लास इंटरवल का। इक्वल क्लास इंटरवल सिंपल बनेगा, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा है वैसा एज इट इज़ बना दो। क्या करना है, हमने सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले ये नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले हम फ्रीक्वेंसीज़ की देख लेंगे। यहाँ पे क्या है 24 हाईएस्ट है, तो हम 25 तक ले लेते हैं, 5 का गैप, 1 2 3 4, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये हो गया 5, ठीक है। ये हो गई वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन 5 10 15 20 और ये 25, यहाँ तक हो गया आपका वाई एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, क्योंकि क्लास इंटरवल इक्वल है तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्लास इंटरवल तो यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे लिख दो भाई क्लास इंटरवल। तो जब इक्वल है क्लास इंटरवल
तो क्या होगा, विड्थ भी सेम होगी, और जब अनइक्वल होगा तो विड्थ अलग अलग हो जाएगी। बस ये डिफरेंस है इक्वल और अनइक्वल में। तो मैंने बताया था ना, विड्थ सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो सेम कब होगी, जब क्लास इंटरवल इक्वल होगा, और डिफरेंट कब होगी, जब क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया। यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, इसकी जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे, और क्लास इंटरवल की जगह मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे। ठीक है, अब हम एक एक करके पहले इन्हें भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले है 0 to 10। तो 0 to 10 में कितना है, 20। तो हमें यहाँ पे बना देना है ये 20 तक। ठीक है, ये हो गया 20 तक। फिर है आपका 10 to 20 यानी कि 5। 10 to 20 यानी कि इधर ये हो गया 5। फिर है 20 to 30 यानी कि 13। तो यहाँ तो देखो 10, 11, 12, 13, 14, थोड़ा सा कहीं इधर आएगा। फिर है नेक्स्ट आपका 15। 15 तो इधर ही आ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर। फिर है नेक्स्ट आपका 24। 24 विल लाई समवेयर हियर, ये हो गया आपका 24। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है जो मैंने अगर आपको अभी याद हो, वीडियो बैक करके देख लो, या फिर इससे पिछले वाला जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल एक सब बनाया था ना, जब मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे पॉइंट्स, उसमें मैंने क्या किया था, जब मैंने बार्स, ये जो रेक्टेंगल्स बनाए थे, वो इस एक्सिस से टच होके नहीं बनाए थे, एक छोड़ के बनाया था, याद हो तो। उसमें वो बस मैंने ऐसे ही बताया था एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें मैंने कोई डिजिट्स नहीं ली थी, कोई डेटा नहीं लिया था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटा है। डेटा कहाँ से शुरू है, 0 to 10, इसीलिए मैंने यहाँ ओरिजिन से इसको ड्रॉ किया। सिमिलरली अगर आपके पास 0 to 10 ना हो करके, मान लो यहाँ से स्टार्ट होता 10 to 20 से, तो आप 0 to 10 छोड़ देते और फिर 10 to 20 ऐसे करके बनाते। ये आपको चीज़ें कुछ याद रखनी है जिससे कि आपको गड़बड़ ना हो। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख दो 0 to 10, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके लिख दो 0 to 10, ये है 10 to 20, ये है 20 to 30, नेक्स्ट इज़ 30 to 40, फिर है 40 to 50। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई बॉक्स वॉक्स नहीं बनाने हैं, ये स्केल नहीं लिखना है, बस ये चीज़ें याद रखनी है कि जब क्लास इंटरवल कैसा होगा, इक्वल होगा, तो जो विड्थ है वो कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, इक्वल क्लास इंटरवल में। और जब क्लास इंटरवल होगा आपका अनइक्वल, तब विड्थ कैसी होगी आप लोगों की, क्लास इंटरवल की डिफरेंट होगी। बस ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, वरना और कुछ भी हाथापाई नहीं करनी है, सिंपल सा बनाना है। डेटा दिया हुआ है उससे आपको बनाना है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले आपके टाइप पर, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जिसमें हमको अनइक्वल क्लास इंटरवल लेना है। अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ जब हमको टेबल गिवन है, तो उसमें हमको कुछ चीज़ें नई करनी पड़ेंगी और वो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए आपको उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आराम से समझना, एक दो फॉर्मूलेज वगैरह भी हैं, कुछ और भी चीज़ें करनी है एक्स्ट्रा, तो उसके बाद आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे। अब यहाँ पे आता है कौन सा, आपका अनइक्वल। अब अनइक्वल में देखो क्या है, सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें वही हैं, फ्रीक्वेंसी दी होगी, बस अलग क्या है कि जो क्लास इंटरवल है वो अलग होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मान लो आपको गिवन है डेटा वीकली वेजेस का। ठीक है, किसी की भी वीकली वेजेस हैं, कितनी है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, और फिर हो गया 60 to 80। ठीक है, ये हो गया आपका वीकली वेजेस, जो कि किस में गिवन है, रुपीज़ में, मतलब इतनी वीकली वेजेस मिलती हैं। अब नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, सबको समझ आ रहा है साथ साथ। नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं यहाँ पर, 7, 10, 27, नेक्स्ट है 15, 12, 8। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब देखो, जब आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन है, जो भी डेटा गिवन है उसमें क्या है, क्लास इंटरवल अनइक्वल है। अगर क्लास इंटरवल देखो तो भाई इसका तो क्लास इंटरवल है 5 का गैप है,
इसका क्लास इंटरवल है 5, इसका क्लास इंटरवल है 5 और इसका भी है 5। इसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। इसके बाद है 10, इसके बाद है 20 और यहाँ भी है 20। अब आपको नज़र आ रहा है ना, क्लास इंटरवल अनईक्वल है, यानी कि रेंज जो आपकी है वो अनईक्वल है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग का डिफरेंस है। अब आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे हिस्टोग्राम के थ्रू, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। एक है टर्म आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, जब हमको अनईक्वल क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं और डेटा दिया होता है उसके साथ, तो हमको उस डेटा को एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने के लिए हमको ज़रूरत होती है एडजस्टमेंट फैक्टर की। अब मैं आपको बाकी सारी भाषा जो है, जो बुक में आपके गिवन है या फिर जो आपको एक्चुअली लिखनी है, वो सब चीज़ें बाद में बताऊँगी। पहले करना क्या है वो ईजीली समझ लो, जब वो समझ आ जाएगा तो अपने आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं स्टेप्स लिखती जाती हूँ। स्टेप 1, सर्च फॉर लोएस्ट क्लास इंटरवल। CI इज़ योर क्लास इंटरवल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्च करना है लोएस्ट क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो आपको गिवन है ना क्लास इंटरवल, इसमें से लोएस्ट कौन सा है। अब देखो हमने यहाँ पे ये निकाल के पहले ही देख लिया, नोटिस कर लिया। आप भी ऐसे लिख सकते हो साइड में रफ में, यहाँ पे खुद ही देख लो लोएस्ट कौन सा है भाई। ये तो 20, 20, 10 और ये 5 है, तो यानी कि लोएस्ट तो 5 ही नज़र आ रहा है। ये नहीं देखना कि किस में है 5, ये नहीं देखना, कोई सा भी हो पर 5 देखना है। चाहे 5 10 बार आ रहा हो या 50 बार आ रहा हो, उससे मतलब नहीं है। लोएस्ट आपने देख लिया, 5 हो गया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, स्टेप 2 में डिवाइड ऑल फ्रीक्वेंसीज बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। फिर आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको लोएस्ट क्लास इंटरवल से, सॉरी फ्रीक्वेंसीज को नहीं, डिवाइड ऑल क्लास इंटरवल्स, ऑल क्लास इंटरवल्स विद लोएस्ट क्लास इंटरवल, यानी कि हर क्लास इंटरवल को आपको लोएस्ट वाले से डिवाइड करना है। अब लोएस्ट हमने छांट लिया भाई 5 है, तो हर किसी को 5 से डिवाइड करना है। इसमें ये तो मैं ठीक है, हाँ, हर किसी को 5 से डिवाइड करना है, उससे आपका आ जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, यानी कि हियर इज योर एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब एडजस्टमेंट फैक्टर का अगर आपको फॉर्मूला पूछें तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले आपने क्या किया था कि लोएस्ट क्लास इंटरवल छांटा, उसमें से उस जो क्लास इंटरवल छांट लिया लोएस्ट, उससे क्या करना है, हर क्लास इंटरवल को डिवाइड करना है। वही तो एडजस्टमेंट फैक्टर है, यानी कि क्या था, क्लास इंटरवल, या फिर आप क्लास इंटरवल की जगह कंसर्न्ड क्लास इंटरवल, ठीक है, कंसर्न्ड क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल, यानी कि हर किसी को, कंसर्न्ड मतलब जैसे इसकी बारी आई तो ये 20 डिवाइडेड बाय लोएस्ट यानी कि 5, फिर इसकी बारी आई तो 5 है ये कंसर्न्ड, डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्या है वो भी 5 है, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब इस स्टेप के फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इस स्टेप्स को, इन सारे स्टेप्स को अभी मैं रब कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं पहले, ठीक है। उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। जो भी आपको टेबल गिवन होगी उसी के आगे आप एक और कॉलम बना लो, ठीक है, उसमें लिख दो एडजस्टमेंट फैक्टर। अब सबसे पहले क्या करना था, लोएस्ट वाला ढूंढना है। लोएस्ट वाला अपन का क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, लोएस्ट है 5, ये हो गया डन। अब हर किसी का क्लास इंटरवल देखो, इन सबको मैं मिटा देती हूँ, चलो ठीक है, ये सब मैंने मिटा दिया। अब देखते जाओ 10 और 15 में कितने का गैप है, 5 को डिवाइड करना है 5 से, 5 डिवाइड बाई 5 यानी कि 1। इसी तरह इनमें भी गैप 5 का है, 5 बाई 5 1, और दूसरा वाला भी ऐसे ही आ जाएगा, तीसरा भी ऐसे ही आ जाएगा, और फिर चौथे में भी 5 का गैप है, 5 बाई 5 1। ये इस वाले में कितने का गैप है, 10 का गैप है, 30 और 40 के बीच में 10 बाय लोएस्ट यानी कि 5, 10 बाई 5 कितना हुआ आपका, 10 बाई 5 इज़ 2। इसमें कितने का गैप है, 40 और 60 में 20 का, तो 20 बाई 5 4,
इसमें भी 20 का गैप है तो 20/5 4। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट फैक्टर। अब जब आप एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेते हो उसके बाद एक और चीज़ निकालनी है आपको, जो कि है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को करने के लिए हम यहाँ पे अगेन एक और कॉलम बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के नाम से। अब भाई इसे कैलकुलेट कैसे करना होगा ये हमको जानना है, ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को, हर अलग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है किससे, एडजस्टमेंट फैक्टर से। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर से, यानी कि फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, ये है 7, डिवाइड किससे करना है, एडजस्टमेंट फैक्टर यानी कि 1, तो 7 डिवाइड बाय 1 इज़ 7, डन। फिर 10 को डिवाइड करना है 1 से, तो 10 डिवाइड बाय 1 इज़ 10। फिर 27/1 इज़ 27। फिर है 15 डिवाइड बाय 1 इज़ 15। फिर आता है 12 डिवाइड बाय 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, यही तो लिखा है। तो 12/2 कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 12/4 3, फिर 8/4 2। अब यहाँ पे ये जो आया है इसको, ये सब चीज़ें मैं फालतू चीज़ें हटा देती हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है कितना आया था, ये 6 3 और 2, ये जो आपको दिख रहा है। अब आपका अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी ये है। आपको जब हिस्टोग्राम बनाओगे तो इन्हें यूज़ नहीं करना है। अब इसे छोड़ दो, सॉरी इसे तो नहीं, इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, बस इन दोनों से, सिर्फ इन दोनों चीज़ों से आपको बनाना है हिस्टोग्राम। अब कैसे बनाएंगे, वही पहले की तरह जैसे हमने बनाया था। ये है आपकी y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास इंटरवल ले लेते हैं। कितने कितने का गैप लेंगे, 10 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया 10 20 30 40 50 50 60 70 और ये 80। यहाँ पे हमने क्या करना है, 27 तक गिवन है तो हम 3 का गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 9 27 होता है ना, तो ये हो गया 27 24 21 18 15 12 और ये 9 6 3, ये है 0 या ओरिजिन। ठीक है, कुछ भी कह लो। अब हम एक एक करके हिस्टोग्राम बनाते हैं। सबसे पहला है हमारा 10 to 15 का। जब हम बात करेंगे 10 to 15 की, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ओके। तो अब हमको यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो गई है कि हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 10 to 15 5 का भी गैप है, तो हमको इसको 10 का गैप नहीं 5 का भी गैप लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको रब करनी पड़ेंगी जिससे कि थोड़ा सा स्पेस हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं उधर की तरफ। ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आया था, फटाफट से दोबारा लिख लेते हैं। 7 10 27 15 12/2 6 3 2। अब थोड़ा हम बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 और ये 75 और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है यहाँ तक 80। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब दोबारा से हम बना लेते हैं 3 6 9 12 15 18 और ये 21 24 और ये 27। ये हो गया आपका वाई एक्सिस। डन है। अब हम एक एक करके बनाते हैं। पहले है 10 to 15 का हमारा। 10 to 15 यानी कि हमको यहाँ से बनाना पड़ेगा। देखो ये सब तो छोड़ ही दो, 0 to 5 कुछ नहीं है, 5 to 10 कुछ नहीं है। स्टार्ट ही कहाँ से है, 10 to 15 से ही स्टार्ट है, तो हमको 10 to 15 ही ड्रॉ करना पड़ेगा। 10 to 15 का हमको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। ये सिर्फ इसे देखो और इसे देखो। ठीक है, 10 to 15 7, तो 7 कहाँ आएगा, थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, 8 हाँ थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 10 to 15। ठीक है, डन। फिर है नेक्स्ट हमारा 15 to 20 10 तक, 15 to 20 10 तक हो जाएगा आपका। फिर आता है इसके बाद आपका 20 to 25
27 तक है, ओके 20 to 25 है आपका 27 तक, डन। इसके बाद है आपका 25 to 30 15 तक, यानी कि यहाँ तक। फिर है आपका 30 to 40, अब देखो 10 का गैप लेना है, 30 से 35 नहीं 40 तक बनाना है, कितना है 6, यानी कि इधर तक, ठीक है। फिर है आता है आपका 40 to 60, यानी कि 40 से कहाँ तक जाना है आपको, यहाँ तक जाना है, ठीक है। कितने था 4 तक, तो 4 तो 3 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा, यानी कि यहाँ, राइट। अब आपको कहाँ तक जाना है 60 से 80 तक, 60 से लास्ट 80 तक कितना है 2, 3 से थोड़ा नीचे ही मान लेते हैं, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2। ये इस तरीके का आपका बन जाएगा क्या, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, जिसमें अब आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी क्या हैं सारी चीज़ें। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखो, ये मैं फॉर्मूलाज दोबारा लिख के बता दूंगी अच्छे से। यहाँ पे देखो अब समझ आ ही रहा है, यहाँ पे क्या है वीकली वेजेस, आप लिख सकते हो वीकली वेजेस, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज, या फिर आप नंबर ऑफ वर्कर्स तो नहीं लिखोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही लिखोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर्मूलाज एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहला है एडजस्टमेंट फैक्टर, कैसे करना है, कंसर्न्ड क्लास इंटरवल अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल, और फिर नेक्स्ट आपका क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी अगर डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर, इससे आपको डिवाइड कर देना है। और इन सब के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्लास इंटरवल में से लोएस्ट क्लास इंटरवल देखो, लोएस्ट क्लास इंटरवल को देख करके हर क्लास इंटरवल को लोएस्ट वाले से डिवाइड करो, यही होता है हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर, जो हमने ऐसे निकाल लिया। फिर कुछ नहीं है, सिंपल है। फिर क्या करना है, हर फ्रीक्वेंसी को हर एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करते चलो। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हिस्टोग्राम बनाओगे उसको इससे मत बनाना, उसको किससे बनाना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से, ठीक है। इसका कोई यूज़ ही नहीं रहा जब हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली है, क्योंकि अगर नहीं कुछ यूज करते इसका तो फिर निकालना क्यों था। इसीलिए हमको वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही लेनी है, और इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। और ये इसी के साथ आपका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है और आज का टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा हिस्टोग्राम्स। और क्या क्या तरह के हिस्टोग्राम्स हैं, 2 तरह के हैं, क्लास इंटरवल पे डिपेंड करते हैं, इक्वल या फिर अनइक्वल। इक्वल और अनइक्वल आप देख के समझ ही जाओगे, अगर गैप जो है रेंज वो इक्वल है तो इक्वल क्लास इंटरवल है और सिंपल बनता है वो, और अनइक्वल क्लास इंटरवल है मतलब कि दोनों सबका गैप थोड़ा थोड़ा अलग है और उसका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पिंग कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक, एंड yes, do not forget to subscribe to my channel. Thank you.